तो आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज दुनिया के लिए बेहद अहम दिन है। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक चली अमेरिका ईरान के बीच जंग का क्या होगा? क्या ये महायुद्ध रुकेगा या फिर ग्लोबल विध्वंस होने जा रहा है, इसका पता आज इस्लामाबाद में चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टॉक अब से कुछ ही घंटे बाद शुरू होने वाली है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। वहीं ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहले से ही पहुंच चुका है। वहीं बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। अब ऐसे में इस पूरी बातचीत के नतीजे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस समय क्या कुछ होने वाला है? क्या ये जो सीज फायर है वो एक्सटेंड होगा? और अगर वाकई तीनों ही देश के बीच में मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है, सीज फायर हो चुका है, तो फिर लेबनान पर अटैक इजराइल कर क्यों रहा है? आखिर बातचीत में क्या कुछ समझ आने वाला है? बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? इस्लामाबाद से बड़ी जानकारी भी इसी बीच मिल रही है। आज ईरान और अमेरिका की बातचीत होने जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर है, इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बैठक होगी और नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या यहां से वाकई परमानेंट सीज फायर हो पाएगा, पीस टॉक पर बातचीत बनेगी। ये बड़ी जानकारी इस्लामाबाद से, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत होने वाली है और इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी उसमें बात बनती है या फिर और बिगड़ जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस बीच बड़ी खबर है, कुछ ही देर में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी जेडी वेंस। 10 बजे इस्लामाबाद में ईरान यूएस की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो यूएस ईरान में शांति वार्ता को लेकर ये बैठक होगी और कोशिश यही है कि ये युद्ध रुक जाए। बातचीत जब हो तो बात बन जाए पीस टॉक पर। और इस्लामाबाद में कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। जेडी वेंस वहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। शांति वार्ता को लेकर आज का दिन बहुत अहम है। 40 दिनों तक चले महायुद्ध में दोनों ही तरफ तबाही मची है, दोनों ही तरफ नुकसान हुआ है। ऐसे में बातचीत की कोशिश और क्या यहां पर शांति वार्ता को लेकर बात बनती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका से युद्ध विराम पर बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तो ईरान के संसद के स्पीकर गालिबफ की लीडरशिप में ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, रक्षा परिषद के सचिव अकबर अहमदीन, सेंट्रल बैंक के प्रमुख अब्दुल नासिर हिम्मती और कई सांसद भी मौजूद है। डेलीगेशन पहुंच चुका है बातचीत के लिए। तो क्या इस टेबल टॉक पर डिप्लोमेसी का बैक चैनल इस्तेमाल किया जाएगा? क्या दोनों देशों के बीच में सहमति बनेगी? और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज जो चर्चा होनी है उसमें सीज फायर एक्सटेंड पर बातचीत होगी या न्यूक्लियर कंसर्न पर बातचीत होनी है। वहीं इस बीच बातचीत से पहले ईरान की ओर से अमेरिका के सामने कई शर्तें रख दी गई हैं, जिनमें 2 शर्तें बेहद अहम कही जा रही हैं। एक, ईरान ने मांग की है कि लेबनान में पूरी तरीके से सीज फायर लागू हो। दूसरा प्रमुख शर्त है कि ईरान का फ्रीज फंड जो अमेरिका ने किया है फ्रीज, वो जारी किया जाए। तो बातचीत से पहले ईरान ने शर्त रख दी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। लेबनान में सीज फायर लागू हो, ये अहम शर्त रखी गई है और जो फंड फ्रीज किए गए हैं उन्हें भी जारी किया जाए। ईरान की तरफ से ये 2 अहम शर्तें अमेरिका के सामने। सबसे पहले दीपक सर, सवाल आपसे ही है, क्योंकि एक डिप्लोमेसी का चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब ये सर पूरी मीटिंग होनी है तो डिस्कस क्या होगा? क्या न्यूक्लियर को लेकर के डिस्कशंस होने हैं या फिर अब आगे ये और एक्सटेंड हो इसको लेकर के बातचीत होगी? यानी डिप्लोमेसी में आज क्या निकल कर आने वाला है इन दोनों ही देशों के बीच? मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, आई एम इन अ ब्यूटीफुल पार्ट। जी, मैं भारत के बहुत हसीन हिस्से में हूँ जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, भोपाल में। अब आपने जो सवाल अभी पूछा है, इतने सारे जनरल साहिबान आपकी पैनल पे हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब आपका काम ख़त्म हो गया, आप चले जाइए। अब मेरे जैसे डिप्लोमेट्स बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि समझौता जंग से नहीं होता। हमेशा आप लोग अपना काम करिए, साइड पे हो जाइए, फिर डिप्लोमेट्स वापस आते हैं। तो ये जो है डिप्लोमेसी, ये अब कामयाब होती है या नहीं, ये आपको देखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर। आपके प्रतिनिधि टेबल पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, पीछे से आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये डिप्लोमेसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेसी आती नहीं है, किसी ने आरोप नहीं लगाया कि ये अच्छा डिप्लोमेट है। तो ये इसमें जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। 2 मांगे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ईरान ने की हैं। उसमें से एक है कि हमारे फ्रोजन फंड्स हमें वापस किए जाएं।
यूक्रेन में की जंग में रूस के ढेर सारे कई बिलियन डॉलर फ्रीज कर रखे हैं, लेकिन अभी पुतिन ने नहीं कहा कि मुझे वापस करो। इसका मतलब है रूस तो अपना काम कर रहा है, तेल बेच रहा है एटसेट्रा, उसको पैसा आ रहा है। ईरान के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो अपने फ्रोजन फंड्स को छुड़वाना पाते कि इनको रिलीज करिए। और दूसरी चीज़ जो कह रहा है कि फिर से वही चीज़ कि हिजबुल्ला जो मेरा दामाद है उसको मत ठोकिए, आप सीज फायर करिए बेरूत लेबनान और इजराइल के बीच में, और उसकी बातचीत होने वाली है। तो मैं दो पैरेलल ट्रैक्स देख रहा हूँ, एक हो रहा है ईरान अमेरिका, दूसरा हो रहा है इजराइल लेबनान। क्या लेबनान की तो कोई अहमियत नहीं है, वहाँ पे हिजबुल्ला। ये दो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, एक पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरा अमेरिका में होगा। इनमें से कौन सा ज़्यादा अहम है? मेरा मानना है कि ज़्यादा अहम इजराइल के लिए बेरूत वाली बातचीत होगी, बेरूत के साथ, लेबनान के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जबकि अमेरिका के लिए और ईरान के लिए जो समझौता हो रहा है, जो बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में, वो बहुत ज़रूरी है। सो आने वाले 2-3 दिन में पता लग जाएगा